हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, लेके आए आपके सामने वीडियो जिसमें बात करने वाला हूं मैं आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको जो प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर गाइज आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हाँ पसंद हैं, कैसे लगे आपको प्रैक्टिस सेट, जिससे कि हम आपके सामने लेके आएँ अगला प्रैक्टिस सेट जिसमें आपके सामने पूरे जोश के साथ और जहाँ भी आपको कमी नज़र आती है वो कमी बताइए हमें, जिससे आपके सामने कमी में सुधार करके आपके सामने पेश करें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है कि n अवयवों वाले, मतलब आपसे बोल रहा कोई सेट है जिसमें क्या है n एलिमेंट्स हैं, उसके सबसेट कितने होंगे, सबसेट्स की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो देखिए जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे मान के चलो उसमें n है तो 2 की पावर n। n का मतलब ये है कि जितने एलिमेंटों की संख्या, जैसे मान के चलो इसमें a b c और d कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से जितने एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट की संख्या क्या आती है, n की वैल्यू कहलाती है। नीचे क्या होगा, 2 हमेशा बेस में 2 ही रहेगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। एडिशनल सुन लीजिए इसके लिए क्या हो सकता है। जब आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि इसके अरिक्त उपसमुच्चय कितने होंगे, तो अरिक्त उपसमुच्चय के लिए क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसमें से 5 को हटा देते हैं। जैसे मैं मान के चलो आपके सामने दे रहा हूँ, ऐसे मैंने आपके सामने 2 एलिमेंट का कोई सेट ले लिया जिसके सबसेट कितने होंगे, तो 2 की पावर n, तो मतलब 2, ये एलिमेंट कितने हैं 2, तो 4 बनेंगे इसके सबसेट्स। तो 4 बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो 5 होगा, एक a होगा, दूसरा b होगा और तीसरा ए बी होगा। मतलब ये 4 हो गए आपके सामने। अगर ये हैं क्या आपके सामने सारे सबसेट जितने पॉसिबल हैं, जितने बन सकते हैं इसके सबसेट्स। लेकिन यही पूछता है आपसे नॉन एम्प्टी कितने होंगे। तो नॉन एम्प्टी के लिए क्या करते हैं, इसमें 5 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि 5 क्या दिखाता है, 5 एक एम्प्टी सेट को दिखाता है। तो आपके सामने कितने बचेंगे फिर, एक तरह से क्या होगा 2 की पावर n-1। ये होता है अरिक्त समुच्चय के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें बोल रखा है एक इमेज दे रखी है f, जो कि किस में है, आपका रियल नंबर में है। ऐसे आपसे पूछ रखा है, एक सेट दे रखा है, सॉरी फंक्शन दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है कि इसका इन्वर्स निकालिए। इन्वर्स निकालने के बाद उसमें 5 पुट करिए तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिएगा कैसे करेंगे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने मान लिया इसे y के इक्वल, तो y के इक्वल मान लिया तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से यहाँ से x निकाल लिया। x निकालने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया f इन्वर्स y, मतलब f इन्वर्स y की फॉर्म में आ गया। अब से x की फॉर्म में बनाएंगे तो आप ये बना सकते हैं, x की फॉर्म में क्या बनाएंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ x पुट कर दीजिए। इस तरीके से इसका इन्वर्स भी निकल जाता है गाइज, ये निकल गया। अब यहाँ पे उसने बोला 5 पुट करने के लिए, तो 5 पुट करिएगा तो आंसर क्या निकल के आता है, 2 आपका आंसर आएगा। देख सकते हैं आपके सामने इसका आंसर यहाँ कोई भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है और आपके सामने जो आंसर के लिए कुछ अलग ही ऑप्शन दे दिए हैं। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। क्लियर, नेक्स्ट चलिएगा। देखिए गाइज कभी कभी क्वेश्चन गलत होता है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को कर रहे हैं आप, तो ज़रूरी नहीं है उसके ऑप्शन यहाँ पे मैच करें। कभी कभी क्या होता है, आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को करेंगे या आंसर से क्वेश्चन को निकालेंगे। एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, उसने मुझसे यही क्वेश्चन किया। उसने एक ऐसे ही नंबर वाला क्वेश्चन था जिसमें दे रखा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इस टाइप का क्वेश्चन था रेशियो में। तो उस बच्चे ने क्या किया, आंसर उसका अलग था, मतलब ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था। जब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था तो उसने क्या किया, ऑप्शन मैच करने के चक्कर में उसने नीचे से ऑप्शन उठाया, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बना दिया। चलो बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हर किसी का आंसर निकलता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता भाई, ऑप्शन गलत हो सकते हैं। लेकिन वो उसी चीज़ पर था कि ये ऑप्शन सही है, क्वेश्चन गलत है। हाँ भाई, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका आंसर जो दे रखे हैं वो गलत है। लेकिन आप किसे मान के चलेंगे, आप तो क्वेश्चन को लेके चलेंगे ना। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। इसे देखिए कैसे निकालेंगे। अगर गाइस यहाँ पे n की जगह स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, तो आप आराम से ब्रेक करके कर लेते। लेकिन इस टाइप से नहीं दे रखा होता तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिएगा। आपने पोलर फॉर्म सुनी होगी। पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, नहीं सुनी तो आप जान लीजिए और देख लीजिए, हमने वीडियो डाल रखी है सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पोलर फॉर्म मिलेगी, जनरल इक्वेशन क्या होती है वो सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो पोलर फॉर्म गाइज ये होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होती है गाइज पोलर फॉर्म किसके इक्वल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया हमने y
प्लस आयोटा वाई ये दे रखा है, ये मान लिया हमने। क्लियर? तो समझ पा रहे होंगे पोलर फॉर्म किस टाइप की होती है। तो ये हमने मान लिया, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो अब देखो ये हमने इसी के इक्वल रखा है, इस तरीके से रखेंगे इसे इक्वल, सॉरी इसे इस तरीके से रखेंगे 1 प्लस आयोटा इक्वल टू आर, पहले होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो आर कॉस थीटा के इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, और आर साइन थीटा के इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, मतलब यहाँ से 1 आएगा, क्योंकि आयोटा के साथ में क्या है, जहाँ आयोटा लगा हुआ है आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा आयोटा का 1 होगा। तो ले लिए, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। और आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। जब इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो इनका स्क्वायर करके सम करूँगा क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉमन रहेगा, यहाँ बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में जब आप पढ़ते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला 2 निकला, यहाँ से आर निकालेंगे तो अंडर रूट 2 निकला। क्लियर? ये हो गया आपका क्लियर। यही बात करता हूँ जब इसका, इसलिए यहाँ पे आर की जगह क्या आ गया अंडर रूट 2 आया है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसको एक्सप्लेन करके बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे थीटा, यहाँ पे इस तरीके से कैसे पुट कर दिया। अब थीटा के लिए देखिए, आपके पास था आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 और आर साइन थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, तो करिए इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो बनेगा आपका आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, यहाँ आएगा 1/1, आर से आर कट गया तो ये बनेगा टेन थीटा, और तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1। तो ये किसकी वैल्यू होती है इस टेन थीटा में, ये 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की। तो थीटा निकाला तो क्या निकला π/4। इसलिए जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे पास होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसकी जगह हमने क्या पुट किया, आर की जगह हमने वैल्यू निकाली थी आपके सामने अंडर रूट 2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने π/4 प्लस साइन थीटा आयोटा साइन π/4। तो समझ पा रहे हैं, ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ से निकल के आया। अगले वाले की बात करें नेक्स्ट वाले की, कि इसमें कैसे किया, इसमें माइनस है तो बीच में माइनस लगता है और कुछ नहीं। क्लियर? आपके सामने पावर दे रखा था सब पे, तो पावर करेंगे इसमें, देखो इस पर पावर करेंगे n, तो इसकी पावर भी n करेंगे तो n कर दिया, सबकी पावर n कर दिया। यहाँ से ये कॉमन है दोनों में, देख लीजिएगा कहाँ कहाँ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, ये यहाँ भी कॉमन है, तो दोनों जगह से कॉमन ले लिया हमने गाइस। तो ये कंडीशन बचती है आपके सामने। और आपको बता दूँ, कभी भी आपके सामने जनरल इक्वेशन में बात कर रहा हूँ, साइन थीटा सॉरी आयोटा साइन थीटा और पावर दे रखा हो आपके सामने n, तो n क्या होता है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, किसके साथ में, थीटा के साथ में मल्टीप्लाई में चली जाती है। ये याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत ऐसा होता है। तो देखो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी यहाँ पे इसके साथ में, थीटा के साथ में। तो देखो यहाँ पे ये आ गई मल्टीप्लाई में, देख सकते हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ चुकी है। जो कट रहा है काट देंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये क्लियर आ जाता है। अब 2 का मल्टीप्लाई, अब देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिएगा, और पावर क्या है n, तो अंडर रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, और यहाँ पे पावर n है तो इसे ब्रेक करूँगा, आगे निकालूंगा तो क्या निकलेगा, n/2 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, n/2 आएगा। तो यहाँ से आया n/2, 2 की पावर, और इनटू ये 2 है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन आती है निकल के। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्या निकल के आया। अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहता है तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो भाई वहाँ पे जो आपका आंसर होगा, आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट होगा, और मैच कर लीजिएगा जो आपके सामने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है हमेशा इसकी वैल्यू आपको बता दूं क्या निकल के आती है, 0 बनती है। देखिए कैसे बनेगी इसकी 0, हमेशा इसकी 0 आती है जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो। मतलब इनको ऐड करके देख लो, ऊपर रो को ऐड करके देख लो या कॉलम को ऐड करके देख लो। अगर आप रो को ऐड करते हो, ये बनता है, ये कंडीशन बन जाती है ऐड करने पर सभी रो को, पहली रो को मतलब पहले एलिमेंट्स को सम किया तो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के। ऐसे इसको करके देखा तो 0 के, ये इसको करके देखा तो सब 0 के इक्वल आते हैं। तो समझ लीजिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। देखिए कैसे, तो गाइस आपको बता दिया शॉर्ट तरीका कि आप आराम से लगा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक लगा के 0 बना सकते हैं आंसर। क्लियर? तो देख लीजिए ये होता है मेन इक्वेशन, मैंने आपको बता दिया जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात होती है। तो अब मैंने क्या किया, C1 मतलब कॉलम फर्स्ट की जगह मैं पुट करूँगा, कॉलम फर्स्ट की जगह पुट करूँगा कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड सबको ऐड करके। तो देखो हमने ये पुट कर दिया, और आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 0 0, किसी भी
डिटर्मिनेंट में या किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई पूरा कॉलम या पूरी रो जीरो है, मतलब एक कोई भी कॉलम, जैसे ये कॉलम है या एक पूरा रो जीरो आता है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है ये कंडीशन दे रखी है ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम। देखो यहाँ पे ये दे रखा है, अब उसने ये नहीं है कि आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब सीधा मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ। इन दोनों में करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आती है उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं ये आपके सामने दे रखा है 1 और 2, ये दोनों दे रखे हैं ए और बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूँ। देख लीजिए ये आता है जीरो के इक्वल, तो इसे क्या बोलेंगे हम, शून्य मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाती है गाइस आपका शून्य मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दे रखी है, उसने बोल रखा है एक मूल दूसरे का वर्ग हो, मतलब मान लो एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। चलिए कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपके सामने लेट कर लिया है अल्फा और अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हैं जब हम करते थे अल्फा प्लस बीटा क्या करते थे, आपके सामने होता था माइनस का बी अपॉन ए होता था। तो माइनस के बी की जगह क्या है, आपके सामने ऑलरेडी माइनस का 6 दे रखा है, तो माइनस का बी प्लस ए होता था। जब प्लस की आपके सामने यहाँ प्लस में होता था तब होता था ऐसा। तो वी की वैल्यू क्या है, माइनस का 6, तो यहाँ माइनस का 6 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 6/8 हो जाएगा। इस तरीके से आया, तो देख सकते हैं 6/8 ये आया। अब बीटा की जगह हमने क्या मान रखा है, अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इसे छोड़ दीजिए, आप यहाँ से लेके चलिए, यहाँ से लेके चल रहा हूँ। अब देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह किया, जैसे इसे 2 से काटा, पहले 2 3 जा और 2 4 जा, ये बनता है आपके सामने 3/4 बन गया। तो 3/4 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मतलब आपके सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपके सामने इक्वेशन निकल के आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकलती है 2, एक तो निकलती है आपके सामने ये, एक निकलती है ये। तो दोनों वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, तो वहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर लीजिए अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू मतलब एक तरह से क्या है, अल्फा क्यू इक्वल टू क्या है यहाँ, a/8 है। अगर a निकालेंगे तो क्या बनेगा, 8 इंटू अल्फा क्यू। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, दो निकली हैं आपके सामने, दोनों ही वैल्यू आपके सामने निकली हुई हैं और दोनों ही आपके आंसर करेक्ट होंगे। देखेंगे एक तो आ रहा है 1, दूसरा आ रहा माइनस का 27। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिएगा यहाँ पूछ रहा है ये n के सभी मानों के लिए, n के सभी मान मतलब n की कुछ भी वैल्यू पुट करें। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप 0 पुट कर रहे हैं या माइनस में पुट कर रहे हैं, प्लस में पुट कर रहे हैं। इसने बोल दिया पहले से ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पुट कर सकते हैं। तो मतलब 1 के बाद में कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, ये कितने से डिवाइड हो सकता है, कम से कम कितने से हो सकता है। तो यहाँ 1 पुट करके देखेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 64। तो ये क्या है, 64 से ही ऐसा है जो डिवाइड हो सकता है, नहीं तो और किसी से डिवाइड नहीं होगा। इनमें जो आपके सामने ऑप्शन देखें इनसे डिवाइड नहीं होगा, मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये इन ऑप्शंस में से किससे डिवाइड होगा, ये 64 से डिवाइड होगा। और जो आगे आप यहाँ 2 पुट करके देखेंगे, 3 पुट करेंगे, तो वो सभी क्या निकलेंगे, वो आपके 64 के मल्टीपल ही निकलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें बोल रहा है आपसे, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, हाँ अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है यादृच्छिक रूप से, वो लाल पत्ता हो तो यह बादशाह है। मतलब बोल रहा है या तो वो लाल पत्ता हो या फिर बादशाह हो, तो कितनी कंडीशन बनेंगी। तो देखिए लाल पत्ते कितने होते हैं पहले ये बताइए आप, लाल पत्ते कितने होते हैं पहले ये बताइए। ये होते हैं आपके सामने 26, ठीक है। लाल पत्ते के डायमंड के हो गए, हार्ट के हो गए, तो मतलब 13 + 13 ये हो गए आपके सामने 26 हो गए। प्लस इसमें बादशाह की बात करें, बादशाह कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं टोटल 4, लेकिन रेड वाले तो इसके अंदर इंक्लूड है ना, जो ब्लैक वाले बचे हुए उन्हें लिख लेते हैं। तो ब्लैक वाले 2 बचते हैं, तो कितना होगा 28/52। इसे डिवाइड करता हूँ मैं 4 से, तो क्या आएगा 7/13। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें बोल रखा है आपसे a + b + c ये क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। तो आपसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए ये दे रखा है आपके सामने, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो क्या इस आपसे बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज जरूर मिलेगा आपको। तो चलिए इसमें ये फॉर्मूला लगाया हमने, ये वाला, तो ये लगा दिया आपके सामने, ये लग गया। बाकी का ये आपके सामने सेकंड वाला, ये हमारी सब कंडीशन sin
2c आपके सामने यूँ का त्यों रखा हुआ है। तो देखिए इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पुट कर सकता हूँ 90 माइनस सी, तो 90 माइनस सी कर दिया। और ये क्या बन गया, साइन 90 माइनस सी, ये क्या होता है, कॉस सी के इक्वल होता है। बाकी का ये यूँ का त्यों रखा हुआ है। इसको मैंने ब्रेक कर लिया इस कंडीशन से, ये कर लिया आपके सामने। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लिया। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, 2c कॉमन आ रहा है, 2 cos c, सॉरी 2 cos c यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये कंडीशन बचती है आपके सामने। अब इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से इसे मैं लिख सकता हूँ या तो 90 माइनस a सॉरी a माइनस b, या लिख सकता हूँ a प्लस b, क्योंकि ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट नहीं हटाऊंगा तो प्लस रहने दूंगा। तो ये क्या होगा, एक तरह से 90 माइनस थीटा, इसे थीटा मानेंगे तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो क्या हो गया, कॉस a प्लस b हो गया। अब इसमें फिर दोबारा से ऐसा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो अपने STC वाले फॉर्मूले पड़े होंगे। तो ये कंडीशन फिर से लगाई यहाँ पे, तो आपके सामने बनता है ये 4 cos a cos b और cos c। इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि आप इतना लेंथी करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे। तो डायरेक्टली याद करना सबसे ईजी है, इन्हें आराम से याद कर सकते हैं। आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये। अब आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा समझिएगा थोड़ा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसको आप इस फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा हुआ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे ब्रेक करेंगे तो ब्रेक कर दिया गाइस, देख लीजिए। बाकी का ये कहते हैं लिखा हुआ है। ब्रेक करने के बाद आपके सामने कंडीशन निकल के आती है, ये निकल के आती है आपके सामने, ये निकल के आया। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, आपने पढ़ा होगा इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये लगा दिया यहाँ पे। तो ये लगाने के बाद देखिए इसे सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद आपके सामने आता है 25/25 tan इनवर्स में। तो डिवाइड करने के बाद आपस में कट जाएगा, 1 आएगा, तो वो इसके इक्वल होता है tan इनवर्स 1 इक्वल टू आपका होता है π/4। तो मतलब π/4 मतलब 45, tan में 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ 1 इक्वल टू आता है आपके सामने tan π/4। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो π/4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपके सामने। रेखा दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक ये है एक ये है, दो लाइन है, ये प्रतिच्छेद कर रही है किसी पॉइंट पर, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु को मिलाने वाली रेखा, देखो एक प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, इनसे प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा। जब प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा तो आपसे पूछ रहा है इस बिंदु और प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से एक लाइन बनेगी। अब वो लाइन कैसी बनेगी, वो लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, वो लाइन क्या बनेगी। एक तो एक पॉइंट ये है, एक इनका प्रतिच्छेद बिंदु, तो पूछ रहा है इसका मतलब लाइन बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी। देख सकते हैं एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये। लाइन की इक्वेशन है प्रतिच्छेद बिंदु का इस बिंदु से मिलाने वाली लाइन, मतलब एक प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा और इस बिंदु को मिलाने से एक लाइन बनेगी। उस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है क्या बनेगी। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये दे रखी है, इक्वेशन सेकंड जो दे रखी है ये आपके सामने दे रखी है। इनको क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश की जाएगी। कैसे, पहले पॉइंट पुट कर रहा हूँ मैं इसमें, देखिएगा ढंग से समझिएगा। इन दोनों इक्वेशनों को ऐड किया हमने, तो ऐड करने के बाद x की वैल्यू निकल के आती है ये। जब ऐड करने के बाद ये वैल्यू निकल जाती है तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल गई ये। तो आपसे पूछ रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये निकला आपके सामने, जो हमने अभी निकाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकाला इन दोनों का। और जो गिवन दे रखा था पॉइंट क्या दे रखा था, ये पॉइंट ये दे रखा था। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने क्या निकालनी है, लाइन की इक्वेशन बनानी है हमें इन दोनों पॉइंटों से। तो बस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, पुट कर दीजिए इसमें। हमने मान लिया इसे x1 y1, इसे मान लिया x2 y2। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की है और पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है। इसे आप आसानी से कर सकते हैं, आपके सामने निकल के आई है x + 4y - 11। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ए और बी, दो क्या हैं, स्थिति सदिश हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं आपके सामने, एक ये है एक ये है। तो आपसे बोल रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मोड निकालना है, पहले इनको निकालना है, इनका एडिशन करना है, उसके बाद में इसका मान निकालना है। तो देख सकते हैं आपके सामने दे रखा है एक सदिश ये दे रखा है, एक सदिश ये दे रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों वेक्टर का हमने एडिशन किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है। अब देखो हम इसे किस तरीके से कर रहे हैं, आपके सामने जो दे रखा है a - b, a - b, जब भी आपने पढ़ा होगा आराम से, जब हम दोनों का एडिशन निकालते हैं तो कैसे निकलता है, इन दोनों का b में से -a करते हैं, इस तरीके से निकलता है। तो निकल के आ गया, यहाँ से निकाल लिया हमने। ये निकालने के बाद देख सकते हैं
अगर एडिशन करते अगर सिंपली अलग अलग करते तब इन्हें जोड़ते हम, लेकिन हम इस तरीके से निकालते तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। देखो प्लस करते तो सीधा जुड़ते ही है, हमने क्या निकाला, इस तरीके से निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे। तो देखिए आपके सामने निकल के आती है कंडीशन। तो माइनस किया हमने, तो माइनस करने के बाद कंडीशन आपके सामने निकल के आती है। यहाँ देखो क्या है, 162 निकल के आता है आपके सामने। इसे ब्रेक करेंगे तो आपके सामने निकल के आता है आंसर, देख सकते हैं 9√2। तो गाइस आपका आंसर होगा 9√2, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगी, इसके मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल लगा देंगे। इसमें डीएल हॉस्पिटल हम लगाएंगे, जितनी हाईएस्ट पावर दे रखी होती है ना गाइस, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, जितनी हाईएस्ट पावर दे रखी होती है ऊपर और नीचे, उतनी ही बार उसका डिफरेंशिएट करना चाहिए, उतनी बार ही उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो 3 दे रखी है हाईएस्ट पावर, तो 3 टाइम्स इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डीएल हॉस्पिटल लगा देंगे, मतलब 3 टाइम्स ऊपर और नीचे अलग अलग करेंगे, ऊपर का अलग नीचे का अलग। चलिए कैसे, तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा है। अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो अभी क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, जो कि आपका क्या है अनडिफाइंड हो जाएगी। तो आपने क्या किया, इसका डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे, इसमें लगा दिया साहब डीएल हॉस्पिटल, एक बार लगाया फर्स्ट टाइम लगाने के बाद आपके सामने निकल के आया ये। अब इसका सेकंड टाइम डीएल हॉस्पिटल लगाया तो ये निकल के आया। अब इसका अगली बार मतलब थर्ड टाइम लगाया तो ये निकल के आता है 6/6। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। देखिए गाइज इसमें कुछ क्वेश्चन लगते हैं ईजी हैं, तो गाइज सारे क्वेश्चन जो हैं आने लायक क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं आ सकता। हाँ एक आध क्वेश्चन होता है जो कभी कभी लगता है कि हाँ ये तो थोड़ा, कुछ तो हार्ड क्वेश्चन होते, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, वो लगता है कि हाँ वो नहीं आ सकता। लेकिन गाइज पहले जैसा पेपर नहीं होता, अब पेपर आपके ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन में पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कभी कभी जो सेट है आपके पास इजी टेस्ट सेट आ जाता है, किसी किसी के पास टफ सेट आ जाता है। तो गाइज ये अलग अलग होता रहता है, क्यों आजकल आप जानते हैं ऑनलाइन में बहुत कम रिपीट हो पाते हैं क्वेश्चंस, पर ऐसा है कि मतलब कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाता है। मतलब जैसे मान के चलो आपके सामने 25 या 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से पिछले बैच से जो अभी आपके निकल के जाते हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। हाँ लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर आप पेपर दे रहे हैं तो शायद उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन फंस जाते हैं। क्यों क्या होता है, मैथमेटिक्स में इतने क्वेश्चंस नहीं बन पाते, 12th स्टैंडर्ड पर ज़्यादा नहीं बन पाते, क्योंकि ना तो ज़्यादा हाई लेवल रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा ही हाई रख दिया, एक मीडियम लेवल रखते हैं, जिससे मतलब एक मीडियम जॉब के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ऐसा तो नहीं आपको नेट क्वालिफाई करा के आपको JRF बना रहे हैं, JRF वगैरह क्लियर कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो ऐसे इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने नेक्स्ट, इसमें आपसे बात कर रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे देखिए कैसे करेंगे इसे, इसमें भी आप डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे, क्योंकि अगर इसमें 1 पुट कर दिया लिमिट तो क्या बनेगी, 0.0 की कंडीशन आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो मैं लगा रहा हूँ ऊपर, देखिए ऊपर का डिफरेंशिएट करूँगा, कर दिया अपॉन, अब नीचे का करूँगा तो 1 और इसका 0। अब इसमें लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए, वो क्या निकलेगा 1/1 और नीचे 1 है, तो क्या आएगा इसका आंसर 1 आएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये आपसे बोल रहा है कि इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो गाइज आपको बता दूं ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का, और ये भी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो गाइज इसे आप मान लीजिए y, और जब इसे y मानेंगे तो इसे भी क्या मानेंगे y, तो y का y के रेस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएट 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इसे देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x दे रखा है x की जगह पुट करना होगा, तो आपको a tan थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। a tan थीटा पुट करेंगे जहाँ जहाँ आपके सामने x दे रखा है। देखिए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आप बगैर पुट करिए नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या पुट किया, यहाँ पे x जहाँ से x दे रखा है वहाँ पुट कर दिया, ये कंडीशन, ये पुट कर दिया। पुट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से कॉमन आता है आपके सामने a क्यू ऊपर से कॉमन है, a क्यू नीचे से कॉमन है, दोनों तरफ से कॉमन यही आ रहा है, तो ये बनता है आपके सामने कंडीशन। और ये बता दूं आपके सामने, ये फॉर्मूला होता है गाइज आपका, ये दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है, मतलब अंदर अंदर दे रखा है, इसको छोड़ो अभी इन्वर्स को, इसको देखो, ये फॉर्मूला होता है गाइज tan 3 थीटा का, और आगे क्या लगा हुआ है, tan इन्वर्स लगा हुआ है, तो इन्वर्स की वजह से थीटा tan हट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा। क्लियर हो चुका होगा, ये 3 थीटा बचता है, इसे y के इक्वल दे रखा है आपके सामने। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हमने मान रखा था t इक्वल टू क्या मान रखा था, a tan थीटा, तो हम निकालेंगे tan थीटा, तो देखो क्या निकलेगा t/a, ये आया tan थीटा के इक्वल। अब थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स t/a, तो बस थीटा की जगह पुट कर देंगे। अब जब थीटा की जगह हमने पुट किया, ये हो जाता है
इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं जब आपके सामने होता था tan इनवर्स x तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता था 1/1 + x², यही होता था। तो हमने यही पुट करेंगे इसमें। तो देखो जहाँ x की जगह क्या दे रखा है, x की जगह गाइस दे रखा है आपके सामने x/a, तो x/a पुट कर दिया। और जब x/a का करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या आएगा 1/a। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये आपके सामने कंडीशन आती है। तो इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है 3a/a² + x²। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका निम्नलिखित मान क्या होगा। तो निम्नलिखित मान कैसे निकाला जाता है ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, निम्नलिखित और उच्चिष्ट मान दोनों पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको और भी आगे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज, निम्नलिखित और उच्चिष्ट मान आते हैं पेपर में। चलिए कैसे करेंगे देखिए गाइज, जब भी आपसे उच्चिष्ट और निम्नलिखित के बारे में बात करता है तो निम्नलिखित निकालना है। हमें क्या करा हमने यहाँ पे x इसे मान लिया y के इक्वल, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया फर्स्ट टाइम। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सॉरी जो दे रखा है उसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो और इसे थर्ड मानेंगे जो सेकंड टाइम कर लेंगे, तो थर्ड मान लिया। अब हमने क्या करना है dy/dx मान लिया हमने 0 के इक्वल, तो गाइस इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 0 के इक्वल पुट कर दिया हमने। तो 0 के इक्वल पुट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आप इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको बता दूँ इसे कैसे कर सकते हैं। आपके सामने बार बार मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, एक फॉर्मूला ये होता है, इसे हम लिख सकते हैं sin x cos x। इसको किसके इक्वल रखते हैं हम 2x के, sin 2x के इक्वल। तो sin 2x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। तो देखो 2 था ऑलरेडी यहाँ पे है एक, और 2 दूसरा इसकी वजह से आएगा तो क्या आएगा 4 हो जाएगा। ये कंडीशन बन जाती है आपके सामने। यहाँ से जो कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हैं एक वैल्यू ये आती है यहाँ पे, एक वैल्यू ये आती है। और आप जानते हैं cos x cos थीटा इक्वल टू 0 कब हो सकता है, मतलब कितने cos में किसकी वैल्यू 0 होती है, ये होती है गाइस cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो मतलब यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यहाँ पे पुट करेंगे, ये साइन में कोई वैल्यू होती है क्या, 1/4 होता है क्या, कहीं नहीं होता गाइस साइन में, क्योंकि साइन में 1/2 देखने को मिल जाता है, 1/√2 देखने को मिल जाता है, √3/2 देखने को मिल जाता है, 1 देखने को मिलता है, 0 देखने को मिलता है, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं देखने को मिलती थीटा में। क्लियर। तो देख सकते हैं हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे। अब क्या करेंगे dy/dx हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमने क्या निकाल लिया x की वैल्यू। अब क्या करेंगे जो स्क्वायर था इसे हटा दो, स्क्वायर था इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो आपके सामने थीटा जो आपने निकाला है x, तो x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे पुट किया, इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है। अगर पॉजिटिव आती है निकल के, देखो यहाँ पॉजिटिव निकल के आती है, अगर ये 3 पॉजिटिव में आया है तो मतलब ये क्या होगा इसका निम्नलिखित मान होगा। अगर ये नेगेटिव में आ जाता तो मतलब क्या बोल देते थे ये उच्चिष्ट मान होगा, मतलब उल्टा होता है। अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो क्या होगा ये निम्नलिखित होगा, अगर नेगेटिव में वैल्यू आती तो बोलते से उच्चिष्ट मान है। ठीक है, अभी क्या है ये निम्नलिखित मान को दिखा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव में आया। अगर नेगेटिव में आ जाता जैसे -3 आता तो क्या होता है ये होता आपका उल्टा, उच्चिष्ट होता, उच्चिष्ट मान होता। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने पे है, ये निम्नलिखित कितने मान पे है, ये आपका x की वैल्यू π/2 पर है। तो अब π/2 वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जो y दे रखा था आप उसकी जगह पुट कर दीजिए, y की इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी 0। तो गाइस इसका निम्नलिखित मान के बारे में बात करें तो क्या होगा, इसका निम्नलिखित मान 0 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, इसे भी देखिएगा। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपके सामने। हमने क्या किया, जो आपके सामने नेगेटिव में दे रखा था इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ लिख के दिखाया है हमने। एलसीएम वगैरह लेंगे तो एलसीएम में जैसे यहाँ एलसीएम लिया e⁻x, ये आएगा आपके सामने। तो e⁻x को हमने कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया, देख सकते हैं ये निकल के आ जाता है आपका टोटल ओवरऑल। जब ये निकल के आ जाता है गाइज, अब हमने क्या किया, इसको मान लिया t के इक्वल। जब t के इक्वल मान लिया गाइज हमने इसको, ये मान लिया t के इक्वल, तो आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो निकल के आता है। तो इसकी जगह dt पुट कर देंगे और यहाँ t पुट कर देंगे, तो ये बनता है आपके सामने। और ये किसका इंटीग्रेशन, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है गाइज, ये होता है आपका tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता था, तो आप निकाल सकते हैं tan इनवर्स t निकल के आया। तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t किसके इक्वल मान रखा था आपने e⁻x, तो यहाँ e⁻x पुट कर दिया। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रखा है गाइज, कई बार आया क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका कई बार आया है। जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे गाइज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और गाइज जब आप इन प्रैक्टिस सेट को, जैसे मैं आपके सामने 40-45 के करीब प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ जाएंगे, तो आप एक तरह से कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और ये क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। और आपको एग्जाम में मैं ये गारंटेड कर सकता हूँ इसमें से आप क्लियर कर जाएंगे, इनकी वजह से आप टेस्ट पूरा निकल जाएगा आपका, इनकी वजह से आपका मैथमेटिक्स में कोई नहीं रोक पाएगा। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सबको करते रहिए,
अब आप ये मत सोचिएगा कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ जाए, तो इतना जो मैं कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ रिपीट आएंगे, तो रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे मैं आपकी बात करूँ निम्नलिखित मान, तो निम्नलिखित मान इसका पूछा है, जैसे ऐसे निकाला था तो वैसे आप निकालना समझ गए किस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा, लास्ट क्वेश्चन ये है, आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करवा रहा है। चलिए कैसे करेंगे, देखिएगा जी, आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा है, हमने इसे इस तरीके से लिख लिया। इस तरीके से लिखने के बाद आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से हम ब्रेक करेंगे, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो आपके सामने देख लीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, एक तरह से हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई ऊपर किया, 4 से ही डिवाइड किया नीचे, तो 4 डिवाइड किया वो तो यहाँ आ गया, और जो 4 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ साथ में इसे अंदर लेके जाऊँगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। ये देखो, इसे मैं अंदर लेके गया 4 को, तो क्या कर दिया मैंने 2 कर दिया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, अगर बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 4 ही तो आएगा। समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो देखिए अब ये फॉर्मूले, इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, ये वाली कंडीशन पुट कर दूंगा, तो ये पुट कर दिया आपके सामने। तो इतना पुट करने के बाद आप देख सकते हैं इसे ब्रेक कर दीजिए। फॉर्मूला आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो लगा दिया हमने गाइस, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद आप देख लीजिए, अब हमने इसको और इसको एक साथ रख लिया। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ और इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो मतलब क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यही वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, यही वाली कंडीशन लगाई है, लेकिन यहाँ 2 थीटा दे रखा है, तो थीटा की जगह 2 थीटा करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो बस यही कंडीशन हमने लगा दी है। तो ये कंडीशन लगाने के बाद आपके सामने ये निकल के आता है। इसमें एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आती है आपके सामने, इस तरीके से निकल के आता है। निकलने के बाद आप यहाँ देख लीजिए, इसे सॉल्व कर रहा हूँ आगे, ये जुड़ जाएगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे है ऑलरेडी, ये इस तरीके से आपके सामने आया, और जो आपके सामने नीचे 2 था कहाँ पहुँच गया, मल्टीप्लाई में 8 हो गया। तो गाइस आपको बता दूँ यहाँ पे क्या दे रखा था 1/4, अब हमने पाई को कहाँ पहुँचा दिया, ऐसे पहुँचा दिया। जब भी आप पढ़ते थे कभी कैसे पढ़ते थे, जैसे इस तरीके से आपके सामने दे रखा है कुछ भी, जैसे सिंपली बात करूँ, जैसे दे रखा 2 पाई लिमिट दे रखी है और नीचे दे रखा 0, और आपके सामने दे दिया साइन थीटा। तो आप क्या करते थे, आप हमेशा क्या करते थे, जो मल्टीप्लाई में होता था उसे आगे ले आते थे इस तरीके से, और 0 से पाई कर दिया और साइन थीटा लिख दिया, ऐसा करते थे। तो वही हमने उसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। मतलब जो पाई था पहले से ऑलरेडी यहाँ पे आ रखा था, पाई को हमने कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया। जब ऊपर पहुँचा दिया तो ये कंडीशन बनती नहीं बनती। जब ये कंडीशन बन जाती है तो गाइज आप इसे सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन लगाने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर निकल के आएगा 1/32 इंटू 3 पाई माइनस 8। गाइज ये क्वेश्चन एनडीए में देखने को मिला था, वहाँ से आपके सामने क्वेश्चन मैंने आपसे प्रोवाइड किया। तो गाइज आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट होगा। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी टाइप की वीडियो आपके सामने आती रहेंगी, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।